तो इंग्लैंड इस तरह से फाइनल में पहुंच गया। 6 रन से जीत और जबरदस्त जीत। ऐसी हार भारत की जिसमें बैटिंग करते वक्त इंग्लैंड ने ऐसे दिखाया जैसे वो कहीं पर भी किसी ग्राउंड के किसी भी कोने में किसी भी गेंद पर मार सकते हो। मोंटी बने सर हमारे साथ, संदीप पाटिल हमारे साथ। मोंटी, मुबारकबाद आपको। धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। ये इस जीत पर आपकी पहली थॉट्स क्या है? आई थिंक क्या है ना दैट जब हम देख रहे थे ये चेस के जैसे जॉस बटलर एंड एलेक्स हेल्स ने किया दैट जब हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट में जो बेसिक्स होती है क्रिकेट के लिए, अच्छा बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग शॉट्स डाउन द ग्राउंड खेलना चाहिए, वो हम ये ना दूसरी अल्ट पल्ट चमच जो भी शॉट हम कहते हैं, ठीक है वो T20 में अच्छा लगता है, बट ये स्ट्रॉन्ग बेसिक्स जो एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए क्रिकेट का, आज इंग्लैंड ने ये दिखाया दैट यही फाउंडेशन होती है क्रिकेट के लिए। एंड बड़ी अच्छी बहुत कमाल की बैटिंग एंड शानदार क्रिकेट खेली आज इंग्लैंड ने। संदीप, कुछ भी नहीं चला भारत का। नहीं, तारीफ जितनी करे उतनी कम रहेगी। एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस, सीधी सादी बल्लेबाजी, सीधा सादा एफर्ट इंग्लैंड की तरफ से देखने के लिए मिला। जो बात हम लगातार करके आ रहे थे कि नींव रखने की क्या अहमियत होती है, और इन्होंने दिखाई। अभी भी क्रिकेट की समाप्ति नहीं हुई है, सीखो। लेकिन जो गलतियां हुई है, और गलतियां इस मैच में नहीं बल्कि बार बार गलतियां हमारे कप्तान से शुरुआत होती है, आखिर तक 1-2 बल्लेबाज अच्छे खेलते हैं। और ये मैच हारने के बाद मैं नहीं कह रहा हूँ, हम मैच शुरू होने से पहले सूर्य कुमार कह रहे थे, लेकिन लॉ ऑफ एवरेजेस ये भी बात बनती है। हार्दिक पांड्या ने ज़बरदस्त कोशिश की, विराट कोहली ने कोशिश की, लेकिन जैसे जब गेंदबाजी का सवाल उठा, तब जैसे गेंद मूव करना बंद होती है ना, तो फिर इजी पिकिंग होती है। और हम दोनों वही बात कर रहे थे कि जो अगर चांस है भारत को इस मैच में वापसी करने का या जीतने का, तो पावर प्ले में 2 विकेट लेना बहुत ज़रूरी था, वो जो ले नहीं सका। और पावर प्ले में बिल्कुल ना विकेट हुई, और उसके बाद भी कोई विकेट नहीं हुई। पावर प्ले तो छोड़िए, 20 ओवर में कोई विकेट नहीं हुई। अमृत के पास चलते हैं। अमृत, मायूस भारतीय फैंस, अब उनकी मेलबर्न की टिकट्स का क्या होगा? निराश है लोग का कहना है कि आईपीएल ने सबका इतना बड़ा गेम हम करते हैं, आईपीएल उसने सत्यानाश कर दिया। रोहित शर्मा पे की कप्तानी पे पॉइंट हो रहा है। मैम, कहाँ लूज हुआ मैच? कहाँ आपको लग रहा है कि हम हर डिपार्टमेंट में हम फेल हैं? फील्डिंग में बहुत ही वीक था, मुझे ऐसा लगा। कैच मिस किया, उसमें चौका चले गया। Not good enough tonight. Poor. Are you England supporter? Nah. Okay. I'm an Aussie. Go Aussie. But you guys did well. But Yeah, in the batting we did well, but in the bowling we... सर, कहाँ लॉस हुआ मैच है? आप अपसेट बहुत दिख रहे हैं। I think we didn't show any intent while batting. This is a good batting pitch, so our batting we didn't have a good start. That's where we lost the plot. Sure. I think we should recognize that yes, India could have played better, but more importantly, England played really well. Their bowling was really good, fielding was amazing. Only one misfield in the whole game, and so I think, and they did batted amazingly. So I think we should give credit. तो किशोर, आपने सुना कि हर डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो। आज ऐसा लगा ही नहीं कि सेमीफाइनल में हम कलेक्टिव खेल रहे हो। जी, टीम बिखरी से नजर आई। कहां पर संदीप ये हमारे पेसर्स भी इफेक्टिव नहीं थे? क्यों नहीं इफेक्टिव थे? अगर बॉल मूव करना बंद कर दी चलिए, लेकिन 20 ओवर में भी 1 विकेट नहीं मिलेगी। देखिए, अभी एक्सक्यूज मैं नहीं देना चाहता, या देनी चाहिए भी नहीं। हमने खराब गेंदबाजी की, जो मूवमेंट मिलनी थी वो नहीं होने के बाद एक बॉलर को सोचना चाहिए कि जो क्रीज, जब आपको मूवमेंट हवा में नहीं मिलती है, ऑफ द विकेट नहीं मिलती है, तब क्रीज का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लगातार एक ही, आई होप मोंटी विल एग्री विद मी, जो क्रीज होता है, जब आपको विकेट से मदद नहीं मिलती है तो आपको मदद लेनी पड़ती है। जो क्रीज होता है उसका सही तरह से इस्तेमाल करना, आप राउंड विकेट जाओ, आप ओवर द विकेट जाओ, क्लोज टू द स्टंप जाओ, अवे फ्रॉम द स्टंप जाओ, ये मुझे दिखाई नहीं दिया। क्योंकि जो कोच की नज़र होती है वो इन सारे चीज़ों के ऊपर होती है, जब विकेट से आपको मदद नहीं मिलती। ऐसी कोई कोशिश किसी भी गेंदबाज की तरफ से हुई नहीं। और दूसरी गलती हुई कि अर्शदीप को सिर्फ पहली 1 ही ओवर दी, और अक्षर पटेल का पहले आना, ये मुझे लगता है कि गलती। आपके लेग स्पिनर्स, इंग्लैंड के जो लेग स्पिनर्स दोनों ने बहुत सही समय पे जॉस बटलर ने लाए, शायद
उसका ही परिणाम हुआ। रोहित शर्मा को लगा कि मैं अक्षर पटेल को ले आता हूं, लेकिन अक्षर पटेल और लेग स्पिनर में बहुत बड़ा फर्क है और मैच हारने के बाद हम फिर ये कहेंगे कि चहल का खेलना बहुत ज़रूरी था। हर मैच इस टूर्नामेंट के हर मैच के बाद संदीप पाटिल ने यही लगातार कहा है कि चहल का खेलना ज़रूरी था, चहल का खेलना ज़रूरी था, और पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले चहल। मोंटी नहीं, चहल नहीं खेल पाए बिकॉज वो क्या होता था, जो भी 11 है वो अभी जीतते थे। सो राहुल द्रविड़ का एक कंसिस्टेंसी होता है। जब नॉकआउट में जाके हार गए तो फिर नॉकआउट ही हो गए ना। हाँ, नॉकआउट तो हो गए, पर लोग हम भी आई थिंक लॉजिकल तो हम यही सोचते थे एडिलेड का ऐसे पिच होता है जिस लेग स्पिन को तो खिलाना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए थिंकिंग के लिए भी। जब जो भी मैनेजमेंट टीम है, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और कोई है, जैसे टीम बनाते हैं। एंड दूसरी बात ये भी है, जब हम कह रहे थे दो हर्षदीप पटेल और भुवनेश कुमार, ये दोनों की गेंदबाजी सबसे ज़्यादा स्विंग होती थी पावर प्ले में, एंड आज कोई स्विंग नहीं मिला। सो प्लान बी क्या था? प्लान बी कोई थी? रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का कोई प्लान बी नहीं था। कोई प्लान बी था ही नहीं, कोई प्लान नजर नहीं आया। इसीलिए मैंने कहा कि जब ऐसा विकेट मिलता है आपको, गेंदबाजों को यह थिंकिंग ब्रेन होना बहुत ज़रूरी होता है कि जब विकेट से मदद नहीं मिलती तो आपको सोचना पड़ता है, और वो सोच दिखाई नहीं दी हमारे गेंदबाजों की तरफ से। जी, यहाँ पर आप लोगों को कैसा लगा कि क्या क्या कमी रही सबसे बड़ी? सर, मेरा क्वेश्चन संदीप सर से, और इस मैच का ये क्वेश्चन नहीं है सर। हमारे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, खास करके पेस बॉलर बुमराह जैसे, वो लगातार डेढ़ महीने 2 महीने आईपीएल खेलते हैं और फिर इतने इम्पोर्टेंट मैच से पहले वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो क्या उनके लिए मतलब देश से ज़्यादा आईपीएल इम्पोर्टेंस रखता है? और बीसीसीआई को भी इस बारे में सोचना चाहिए सर। बीसीसीआई को सोचना चाहिए और सिलेक्टर्स को भी सोचना चाहिए। एक मैं गर्व से कहता हूं, क्योंकि जब मैं खुद चेयरमैन सिलेक्शन था तब हमेशा इरफान पठान जो आईपीएल ज़्यादा खेलते थे, इंडिया के लिए नहीं खेलते थे, हमने उनको बाहर ही निकाल दिया। तो ये बाहर का रास्ता देखिए, ये आप देश के लिए खेलना सबसे बड़ी बात होती है। आज भी मैं रिटायर होने के बाद इंडिया की कैप पहनता हूँ। ये अगर इस कैप की आप इज्जत नहीं करोगे तो आपको बाहर का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मोंटी, ये पहले भी बात हुई कि आपने भी कहा कि 2007 में वर्ल्ड कप जीता था और उसके बाद तो आईपीएल खेला इंडिया ने, और इतना आईपीएल खेला, इतना आईपीएल किया, हमारे पास तो ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए थी, ऐसी टीम होनी चाहिए थी जो हमको कोई हरा ही ना पाए। और लेकिन जब से आईपीएल खेला तब से हम T20 नहीं जीत रहे। ये बिकॉज वो क्या हो रहा है ना, जो भी T20 के टूर्नामेंट होते हैं वो आउटसाइड, जो 2016 तो वो तो इंडिया में ही था, बट जनरली आउटसाइड इंडिया होते हैं। जो भी ये टीम अभी सिलेक्ट की है, ये टीम इंडिया इन इंडिया ये वेरी स्ट्रॉन्ग टीम है, बट आउटसाइड इंडिया ना ये टीम नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग है। एंड ये इस वजह से ये थोड़ी सिलेक्शन जो भी सिलेक्शन कमेटी में है वो रिस्पॉन्सिबल, पूरी अकाउंटेबिलिटी वो ऊपर के जाती है ना, बिकॉज वो सोचेंगे हमने तो टीम सेलेक्ट की है। पर आप अक्षर पटेल का देखो, गेंदबाजी इतनी टर्न नहीं होती थी, वो विकेट कैसे निकालेगा, ये सोचने वाली बात है। फिर दूसरा आपको ये सोचना चाहिए, रोहित शर्मा अभी बल्लेबाजी बैटिंग नहीं अच्छे कर पाए, क्यों नहीं, उसका आंसर चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए। राहुल द्रविड़ इतने बड़े लेजेंड है इंडिया के, वो सब भारत के फैंस को यही आंसर चाहिए, रोहित शर्मा का बल्ला क्यों नहीं चला? बिकॉज जब कैप्टन का बल्ला अच्छा चलता है ना, फिर सब टीम को रिलैक्स हो जाते हैं।